मैंने थोड़ी देर आपसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करते हुए मुखातब होना है। जितनी देर मैं आपसे हम कलाम हूँ, आप सब की भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ की खातिर और इस ताल्लुक़ के इज़हार और इसको मजबूत करने की खातिर हम यहाँ जमा हैं। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ग़ुलामी का रिश्ता कायम करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ग़ुलामाना अक़ीदतों के रिश्ते को बहाल करना, ये दीन का हिस्सा नहीं है। लोग कहते हैं भाई ये दीन का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखना ये दीन की असल है। अगर हुज़ूर से ताल्लुक़ होगा तो इंसान साहिब ईमान हो सकता है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अक़ायद ज़र्रा बराबर भी दुरुस्त नहीं तो इंसान साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, इंसान साहिब ईमान हो नहीं सकता। अब अगर इंसान को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना है तो कैसा लाए? याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना काफ़ी नहीं होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानना होगा। और सिर्फ मानना नहीं होगा बल्कि उस मयार के मुताबिक मानना होगा जिस मयार का अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया है। अगर उस मयार से गिर गए तो तुम्हारा शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं होगा। अगर उस मयार से ज़रा भी नीचे आ गए तो तुम साहिब ईमान हो नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है और उस मयार के मुताबिक मानना है जो अल्लाह करीम ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया। और वो मयार क्या है? अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में वाज़ेह इरशाद फरमाता है। अल्लाह करीम फरमाता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा, अगर वो ईमान लाएं मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पर इस तरह जिस तरह मेरे हबीब के सहाबा तुम ईमान लाए, तब उनका शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में होगा। यानी अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि तब तक कोई साहिब ईमान हो नहीं सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नहीं मानता जैसा रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना, जैसा रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ अल्लाह करीम ने सहाबा को ईमान का मयार बना दिया कि अगर कोई हिदायत याफ्ता लोगों में आना चाहता है ना तो ये मेरे हबीब पर इस तरह ईमान ना लाए कि भाई मेरे दादा ने ये कहा था तो मेरे उस्ताद ने ये कह दिया, तो फलां मरकज से ये तालीम मिली तो फलां मदरसे से ये सीख लिया। कहा रसूलुल्लाह को मानना है तो ऐसे मानना है जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना। अगर सहाबा की तरह मानोगे तो हिदायत याफ्ता हो, अगर सहाबा की तरह नहीं माना तो तुम साहिब ईमान नहीं हो सकते। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, सही हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन उनमें से एक मिल्लत होगी, एक जमात होगी जो जन्नत में जाने वाली होगी, उनमें से एक ही जमात ऐसी होगी जो बरहक होगी। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक जमात कौन सी होगी जो हक वालों की जमात होगी? हुजूर ने फरमाया वो जमात जिनके अकायद और नजरियात मेरे सहाबा की मानिद होंगे, जिनका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक होगा। अब कुर्ब क़यामत का दौर है, हर कोई कह रहा है कि वो एक जमात हम हैं जिसने जन्नत में जाना है, बाकी सब जहन्नमी हैं। हम तकफीरी लोग नहीं हैं, हम तकफीरी लोग नहीं हैं, हम अहले तसव्वुफ हैं। हाँ, जहाँ शरीयत हुक्म लगाए वहाँ हुक्म वाज़ेह करना ज़रूरी होता है, लेकिन बिला वजह हम ये कहने के वाले नहीं हैं कि फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर। ये ठेका दूसरों के पास होगा। अहले सुन्नत तकफीरी लोग नहीं हैं, लेकिन आज हर कोई ये कह रहा है कि भाई हम हक पे हैं, बाकी सब वो हैं जिन्होंने जहन्नुम में जाना है। तो अब मैं ऐसा करता हूं, मैंने कुरान में मयार आपके आगे बयान कर दिया। कुरान में भी यही मयार है कि हिदायत याफ्ता वो है जिसका अकीदा वैसा है जैसा किसका अकीदा है? सहाबा का अकीदा है। और हुजूर ने भी वाज़ेह फरमा दिया कि जन्नती और हक के रास्ते पे चलने वाला वो है जो सहाबा के नक्शे कदम पे चलता है, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है, जो रसूलुल्लाह को वैसे मानता है जैसा रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना है। तो भाई काम बहुत आसान हो गया, मामला बहुत आसान हो गया। सहाबा का अकीदा हम तुम्हारे आगे रखते हैं कि सहाबा रसूलुल्लाह को कैसे मानते थे, और फैसला तुम पे छोड़ते हैं कि फैसला तुम कर लेना कि कौन खाली नारों की हद तक सहाबा का गुलाम है और किसके अकीदे सहाबा के अकीदों के मुताबिक है, किसके अकीदे सहाबा के अकीदों के मुताबिक है। हम जो अहले सुन्नत व जमात है ना, हम जो सुन्नी हैं,
हम जो वो मसलक हैं जो 50, 100, 150 साल पहले बरे सगीर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो अहले सुन्नत व जमात का मसलक है जो आला हजरत का मसलक था। सिर्फ आला हजरत का नहीं, जो दाता अली हजवेरी का मसलक था, जो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का मसलक था, जो सैयदना गौस आजम का मसलक था, जो ताबईन का मसलक था, जो सहाबा का अकीदा था। हमारा जो अकीदा है हम तुम्हारे आगे बयान करते हैं और फैसला तुम करना कि किसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। हम जो अहले सुन्नत व जमात है ना, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दलील की वजह से नहीं मानते, बल्कि जिस दलील को जिसको मानते हैं रसूलुल्लाह की वजह से मानते हैं। सबसे पहले ये सुन लो, ये भी सहाबा का अकीदा है। अल्लाह अकबर। सहाबा हुजूर पे कैसा एतमाद करते थे, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में जलवागर है और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अपने सहाबा से पूछते हैं, सहाबा आज कौन सा दिन है? सबको पता है कि यौमुन नहर है। कोई ना बोला कि या रसूल अल्लाह यौमुन नहर है। सब ने यक जुबान होके कहा, या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता कौन सा दिन है, आप बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये कौन सा महीना है? सबको पता है कि हज का महीना है। सबको पता है कि हज रमदान में नहीं, जुल हज में किया जाता है। साल भर इंतजार करके हज का हज करने आए हैं। कहा या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता कौन सा महीना है, आप जानते हैं। हुजूर ने मक्का की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया ये कौन सा शहर है? सबको पता है कि हज ईरान में नहीं किया जाता, हज मक्का में किया जाता है। सब जानते हैं कि हज कहाँ होता है। दूर दूर से सफर करके मक्का में आए हैं हज की खातिर। हुजूर ने फरमाया कि ये कौन सा शहर है? कहा या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता कौन सा शहर है, आप जानते हैं। बुखारी में मौजूद है। बाद में किसी ने सहाबा से पूछा, तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा शहर है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा महीना है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा दिन है? कहा अल्लाह की कसम पता था। अब यह बात आशिक मिजाज आदमी समझेगा, जब इश्क अपनी इंतहा पे पहुंच जाए ना, जब इंसान अपने महबूब पर फना हो जाए, तो फिर वो मंजिल आती है कि इंसान कहता है अब मेरी सोच कोई सोच नहीं, सोच मेरे मालिक की। अब बात मेरी नहीं, बात मेरे मालिक की। महबूब सूरज को चांद कहे तो वो चांद है, दिन को रात कहे तो वो रात है। किसी ने सहाबा से पूछा कि तुम्हें नहीं पता था कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा शहर है? बुखारी में मौजूद है। कहा अल्लाह की कसम पता था। कहा अगर पता था तो बोले क्यों नहीं? कहा जब हम मुस्तफा के आगे बैठे ना तो अक्कर के घोड़े नहीं दौड़ाते। हमें यह तो पता था कि कौन सा शहर है, लेकिन यह नहीं पता था मिजाज यार क्या है। यह नहीं पता था कि हुजूर मक्का सुनना चाहते हैं या मदीना सुनना चाहते हैं। हमें यह तो पता था कि हज का महीना है, लेकिन यह नहीं पता था कि मिजाज यार क्या है। हुजूर हज सुनना चाहते हैं या रमजान सुनना चाहते हैं। हम बोले इसलिए नहीं कि अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह एक बार फरमा देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, हमने उसे मदीना कहला था। हुजूर फरमा देते ये हज नहीं या रमदान है, हमने उसको रमदान कहला था। हम मुस्तफा की बात के आगे अपनी अकल नहीं दौड़ाते, मुस्तफा पे आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का तरीका है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंख बंद करके मोहब्बत करने के कायल हैं। रसूल आंख बंद के मुराद बढ़ चढ़ के मोहब्बत करने के कायल हैं। यही सहाबा का तरीका और अंदाज था। सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम करने में दलीलें नहीं ढूंढते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम करने में दलीलें नहीं मांगते थे, बल्कि सहाबा हाँ ऐसा बात नहीं करनी जो शरीयत की मुनाफी है, ऐसा कुछ नहीं करना जिसका शरीयत से टकराव है। बाकी शरीयत की हुदूद में रह के हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने में दलीलें तलाश करना ये सहाबा का मिजाज नहीं था। बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद को जब कुफार मक्का ने अपना सफीर बना के हुजूर के पास भेजा कि जाओ मुस्तफा अलैहिस्सलाम से डायलॉग करके आओ। उर्वा बिन मसूद आया, जो बात करनी है वो की। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये बुखारी में मौजूद है। आके सारा मंजर देख के उर्वा बिन मसूद वापस जाता है और उर्वा बिन मसूद वापस जाके कहता है भूल जाओ तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई हमने तुम्हें सफीर बना के भेजा था, तुम नातख्वां बन के वापस आ गए हो, ऐसा क्या देख के आए हो कि हमें कह रहे हो कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या उनके पास असला बहुत ज्यादा, जंगी सामान बहुत ज्यादा है? कहा नहीं वो तो शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो। क्या उनके पास फौज बहुत बड़ी है? कहा नहीं वो भी शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो। कहा फिर ऐसा क्या देख के आए हो कि हमें कह रहे हो हम ताकत में और अक्सरियत में होने के बावजूद उनका मुकाबला नहीं कर सकते? बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद जवाब देता है मैंने बड़े बड़े बादशाह भी देखे हैं और बड़े बड़े दरबार भी देखते हैं,
खुदा की कसम मुस्तफ़ा का दरबार जैसा दरबार नहीं देखा, और जैसे गुलाम मुस्तफ़ा के हैं किसी बादशाह के पास ऐसे गुलाम नहीं है। पूछा कि ऐसा क्या देख के आए हो? मैंने कहा कि एक बात बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद कहता है मैंने देखा रसूलुल्लाह ने लुआब फेंकने का, अपना लुआब दहन मुबारक फेंकने का, अपना थूक मुबारक फेंकने का इरादा किया। जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई कि काश ये मुझ पे गिर जाए। सहाबा ने जमीन में गिरने ना दिया। जैसे ही देखा रसूलुल्लाह लुआब फेंकने लगे, ऐसे भागे जैसे कारून का खजाना तकसीम हो रहा है। आगे बढ़े, हुजूर का थूक लिया और अपने चेहरे पे बन लिया और कोई उसको चाट रहा है। कहा फिर हमने देखा कि रसूलुल्लाह ने वुजू का इरादा किया। कहा रसूलुल्लाह ने वुजू का इरादा किया तो सहाबा लपक लपक के वुजू का पानी हासिल कर रहे हैं। कोई उसको चेहरे से मल रहा है, कोई उसको लेके पी रहा है, कोई उसको सीने से लगा रहा है, कोई उसे अपनी पेशानी पे लगा रहा है। और बुखारी में मौजूद है जिस सहाबी का उस पानी तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा, वो उसका हाथ लेके अपने मुंह पे मल रहा है जिसके हाथ में रसूलुल्लाह के वुजू का पानी लगा है। उर्वा बिन मसूद कहता है फिर मैंने देखा कि हल्लाक मुंह मुबारक काट रहा है, एक बाल भी जमीन पे ना गिरा। कोई लेके दस्तार में सी रहा है तो कोई चूम के कह रहा है मैं मरूं तो इनके बाल मेरे साथ कब्र में दफना देना। याद रखना जिसके पास ऐसे गुलाम हो उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। हदीस यहाँ पर मुकम्मल हुई। अच्छा मैंने अभी देखा, अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, जरा हाथ उठा के बताओ किस किस ने रबीउल अव्वल की तैयारी शुरू कर ली है। कोई घर सजाने की तैयारी कर रहा है, कोई जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा है, कोई मिलाद सजाने की तैयारी कर रहा है, कोई लंगर देने की तैयारी कर रहा है, कोई गली को नक्शे नालैन और सब झंडों से सजाने की तैयारी कर रहा है। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है हम घर सजाते हैं। एक कौम आ जाती है भाई ये घर सजाना कुरान में कहाँ लिखा है। हम मिलाद का जलसा बनाते हैं, भाई ये जलसा मनाना कुरान में कहाँ लिखा है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जुलूस निकालते हैं, भाई ये जुलूस निकालना कुरान में कहाँ लिखा है। हम नक्शे नालैन सीने पे लगाते हैं, ये नालैन लगाना कुरान में कहाँ लिखा है। हम मिलाद का सब झंडा घर पे लहराते हैं, भाई ये झंडे लगाना कुरान में कहाँ लिखा है। हम मिलाद में लंगर तकसीम करते हैं, ये लंगर कुरान मिलाद में कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा हमसे तो पूछ रहे हो, जाओ जरा सहाबा से पूछो। रसूलुल्लाह का थूक पी रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है। रसूल के वुजू का पानी पी रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है। रसूलुल्लाह के बाल दस्तार में सी रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है। हज के महीने में कह रहे हो हमें नहीं पता कौन सा महीना है, ये कुरान में कहाँ लिखा है। रसूलुल्लाह जिस रास्ते से गुजर जाए उसकी खाक उठा कर सुरमा बना रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है। और इनमें मन तुम क्या पी गई, वो कुरान में कहाँ लिखा था। उलमा समझ गए होंगे हर बात मिंबर पर बयान नहीं की जा सकती, ये कुरान में कहाँ लिखा है। और नादान सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी ये जवाब है। इश्क अपने रास्ते आशिक को खुद सिखाता है। इश्क की इबारत सिर्फ किताब पे नहीं आशिक के सीने पे लिखी होती है। ये इश्क की कहानी है, ये इश्क की कहानी है। इश्क की बात खाली किताब में ही नहीं, यह तो आशिकों के सीने में लिखी जाती है। एक तरफ से कहा जा रहा है हम हक पे हैं, मेरी तमहीद याद है ना, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हम हक पे हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम हक पे हैं। अच्छा मजे की बात यह है सब ये दावा कर रहे हैं हम हक पे हैं, बाकी सारे जहन्नमी हैं। चलो जहन्नमी वाली बात हम नहीं करते क्योंकि हम हक पे हैं, तो हम हक की बात करते हैं। एक तरफ से यह अकीदा दिया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा भाई नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल ना आए। अबे क्यों ना आए, नमाज टूट जाती है। और फिर अपने बाप के ख्याल से तशबीह देते हैं कि उसका ख्याल आ जाए मैं कह नहीं सकता। माज़ अल्लाह घटिया तरीन मिसाल देते हैं कि फलां ख्याल से नमाज नहीं टूटती लेकिन हुजूर के ख्याल से नमाज टूट जाती है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, एक तराजू लगाते हैं, उसमें एक तरफ सहाबा का अकीदा रखते हैं और एक तरफ ये अकीदा रखते हैं, और फिर अपना अकीदा रखते हैं और एक तरफ ये अकीदा रखते हैं, और फिर देखते हैं सहाबा के अकीदे के मुताबिक क्या अकीदा था। अब वो कहते हैं कि नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, और हम कहते हैं नमाज से मुस्तफ़ा का ख्याल जाए तो नमाज टूट जाती है।
उनके नजदीक ख्याल आने से नमाज टूटती है। मेरे से किसी ने कहा हमारे नजदीक ख्याल आने से नमाज तो नहीं टूटती ना। मैंने कहा यह तो छोटी बात है, हम तो कहते हैं जिस नमाज से मुस्तफा का ख्याल चला जाए वो नमाज टूट जाती। आओ आप देखते हैं सहाबा का इस बारे में क्या अकीदा है। बुखारी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। मैं कुरान और हदीस से बाहर जाता अपनी गुफ्तगू में इसका आदी नहीं हूँ। बुखारी में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अपना अकीदा बयान करने के लिए आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं। हमारा एक अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इश्क के नाम पे कोई नया बाजार गर्म नहीं किया। हमारा एक अकीदा या रब के कुरान से आया है या मुस्तफा के फरमान से आया। बुखारी में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो हदीस है, एक मस्जिद नबी की है और एक हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करा रहे हैं। दोनों बुखारी में। हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं। नमाज का वक्त हो जाता है। सहाबा ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वहां मसरूफ हैं, अभी सुलह करवा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है। सहाबा ने सिद्दीक अकबर से अर्ज की कि हुजूर जमात करा दे। सिद्दीक अकबर इमाम बनते हैं और ये सिद्दीक अकबर को इमाम मेरे मुस्तफ़ा ने खुद बनाया है। सिद्दीक अकबर को यह मुसल्ला इमामत किसी औकाफ की कमेटी ने नहीं दिया कि कल कोई चार बंदे दिखा कर छीन लेगा। सिद्दीक अकबर को यह मुसल्ला मुस्तफ़ा ने दिया है और इत्तफाकी तौर पे नहीं दिया। अबू दाऊद में मौजूद है। हुजूर वैसे हमेशा फरमाते नमाज पढ़ा, अबू बकर नमाज पढ़ाए। एक रोज हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ा दी जाए। साहबा ने देखा सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं है। हजरत फारूक आजम से कहा कि आप इमामत करा दे। अबू दाऊद में मौजूद है। हजरत फारूक आजम ने कहा सफेद दुरुस्त कर लो। रसूलुल्लाह के कानों में आवाज पहुंची। रसूलुल्लाह अपने महल का पर्दा हटाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। मैं इससे यह समझा हूं, इसकी वजह यह थी जब मेराज की रात अल्लाह ने सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बता ली थी। सबको सफों में खड़ा किया। हजरत ईसा को सब में खड़ा किया, हजरत इब्राहिम को सब में खड़ा किया, हजरत नूह को सब में खड़ा किया, हजरत आदम को सब में खड़ा किया। मेरे मुस्तफा को इमाम बनाया। कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। इसी तरह जब मेरे आका ने सब सहाबा में अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत बता ली थी, फारूक आजम को सब में खड़ा किया, हजरत उस्मान को सब में खड़ा किया, मौला कायनात को सब में खड़ा किया, अशरा मुबशरा को सब में खड़ा किया, सबको सबों में खड़ा किया, अबू बकर को इमाम बनाया। कहा देख लो जैसे मैं नबियों में सबसे अफजल हूं, अबू बकर सहाबा में सबसे अफजल है। वो सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, जमात करा रहे हैं। इतने में क्या होता है, हुजूर आ जाते हैं। बुखारी में मौजूद है। जिस सहाबी को पता लगता जा रहा है हुजूर आ रहे हैं, वो हाथ पे हाथ मार रहा है, वो हाथ में हाथ मार रहा है। उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है गालिबन। आज भी अगर कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ाए, क़िबला मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा यकीनन बैठे होंगे। आज भी अगर कोई मुहद्दिस इस हदीस को पढ़ाता है तो यूं हाथ पे हाथ मार के बताता है कि सहाबा ने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुतवज्जा करा रहे हैं कि हुजूर आ रहे हैं। इसलिए में अगर इमाम भूल जाए तो हाथ पे हाथ मार के भी उसको बताया जा सकता है। कहा कि हुजूर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर समझ गए कि हुजूर आ रहे हैं। अब बड़ी तवज्जो से देखना, बड़ी तवज्जो से सुनना। ये कहते हैं ख्याल से नमाज टूटती है। ये अकीदा ज़हन में रखना। उनके नज़दीक ख्याल आने से नमाज टूटती है, हमारे नज़दीक हुजूर का ख्याल जाने से नमाज टूटती है। अब सहाबा का अकीदे के मुताबिक किसका अकीदा है? ये भी आ रहा है जो सहाबी देखता जा रहा था ना कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, नमाज नहीं तोड़ रहा था, नमाज की हालत में सफेद को सरसता छोड़ता जा रहा था और हुजूर सफेद चीरते तशरीफ ला रहे थे। सिद्दीक अकबर समझ गए कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने इल्तफाता रहा रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर ने नमाज की हालत में पीछे मुड़ के देखा कि ये तो हुजूर आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, बुखारी में मौजूद है हुजूर सफेद चीरते आ रहे थे, यानी दाएं से नहीं आ रहे थे या बाएं से नहीं आ रहे थे, बिल्कुल पीछे से सफेद चीरते आ रहे थे। अब कोई इमाम इतना पीछे देखे तो नजर आएगा? हरगिज़ नहीं। इतना पीछे देखे नजर आएगा? तब भी नहीं। यूं देखे तब भी नजर आएगा? हरगिज़ नहीं। इल्तफाता रहा रसूल अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने पूरा मुड़ के पीछे देखा और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं।
अब यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर यहाँ रसूलुल्लाह ना होते पीछे और अबू बकर सिद्दीक भी नमाज की हालत में रुख काबे से हटाते तो नमाज टूट जाती। यहाँ ना टूटी तो उसकी वजह क्या है कि आगे काबा था तो पीछे काबे का काबा था, आगे खुदा था तो पीछे मुस्तफा। सिद्दीक अकबर ने मुड़ के देखा कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, खाली मुड़ के बस कर दी नहीं बल्कि नमाज की हालत में मुसल्ला छोड़ कर पीछे हट गए। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने इस पे अल्लाह का शुक्र किया लेकिन उसके बावजूद पीछे हट गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकी नमाज पढ़ाई, बाकी नमाज मुकम्मल फरमाई। वो क्या ही नमाज होगी जिसका आगाज अबू बकर कर रहे हैं और अंजाम मुस्तफा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल फरमाई। बाद में हुजूर ने पूछा कि अबू बकर ये तुमने क्या किया, नमाज की हालत में मुसल्ला छोड़ के पीछे हट गए। कहा या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा का बेटा अपनी औकात जानता है, ये मेरी औकात नहीं है कि आप आ जाएं और मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूं। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, आपके नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, आपके नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। सिद्दीक अकबर ने साबित किया कि नमाज है ही वो जिसमें ख्याल मुस्तफा होता है। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम, मैंने 3 हदीस पे बात को ख़त्म करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, यह भी बुखारी में मौजूद है। 2 रकात हुजूर ने पढ़ा नहीं और 2 अभी बाकी हैं। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। दिल में क्या ख्याल आया कि मुसलमानों का किबला बदल दिया जाए। अब हाथ जो कहते हैं कि रसूल हम जैसे या हम रसूल जैसे, तुम कभी मिंबर मसल्ले पे खड़े होकर ये ख्याल लाओ ना किबला बदल दो। ख्याल से ईमान जाने का खतरा है और इजहार से जान जाने का खतरा हो सकता है। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को आसमान की जानिब उठाया। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हम आपकी निगाहों का आसमान की जानिब उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, हम जरूर बना देंगे उसे किबला जहां आपकी मंशा हुई। यानी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अभी इसी वक्त जिधर दिल करे अपने रुख को मोड़ लो, हम उसे किबला बना देंगे। जिधर भी दिल करे उधर अपने रुख को मोड़ लो, हम उसे किबला बना देंगे। अल्लाह अकबर। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये हदीस तो आपने सुनी होगी जो मैं इससे समझाना चाह रहा हूँ, सहाबा का अकीदा समझाना चाह रहा हूँ। ये वही किस पर आई? हुजूर अलैहिस्सलाम पर। क्या सहाबा पर यह वही आई थी? हरगिज नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते सुना था? हरगिज नहीं। क्या सहाबा के वहमो गुमान में भी था कि किबला बदलने की वही आ गई है? हरगिज नहीं। और अगर आप बुखारी की यह हदीस पढ़ें तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किबला बदल रहा है? हरगिज नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से भी बताया कि किबला बदल रहा है? हरगिज नहीं। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुख इधर से इधर किया। सहाबा को यह नहीं पता कि किबला बदला है। सहाबा को सिर्फ इतना पता है रुख मुस्तफा वहां से हट के यहां हो गया है। सहाबा ने एक लम्हा नहीं लगाया, नमाज के हालत में रुख वहां कर लिया जहां हुजूर का रुख जा रहा है। हुजूर ने रुख यहां से यहां किया। सहाबा को यह नहीं पता कि किबला बदला है, सिर्फ इतना पता है रुख मुस्तफा उधर से हट के इधर हो गया है। सहाबा का रुख इधर हो गया। मुझे समझ नहीं आती ये रुख मुस्तफा फिर रहा था या सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था। रुख मुस्तफा इधर हुआ, सहाबा को यह नहीं पता कि किबला बदला है। इतना पता है मुस्तफा का रुख किबले से हट के इधर हो गया। नमाज के हालत में रुख इधर हो गए। रसूलुल्लाह दूसरी तरफ रुख करके चल पड़े। सहाबा ने नमाजें न तोड़ी, रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चल पड़े। अगर जानना चाहो और सहाबा रसूलुल्लाह तो शायद किसी काम से जा रहे हो, या नमाजें तोड़ो या नमाजें मुकम्मल करो, नमाज की हालत में तुम किधर जा रहे हो? सहाबा का यही जवाब होगा, जिस जगह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते। हुजूर ने दूसरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने दूसरी तरफ रुक करके सजदे किए। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं या रसूल अल्लाह ये क्या?
तमाम अंबिया ने उधर रुक कर का सजदा किया, हम इधर सजदे कर रहे हैं। सहाबा ने कहा नहीं, जिधर रुके मुस्तफा जाएगा वो हमारा किबला है, वो हमारा काबा है। बाद में अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम किबले बनाने का मकसद ये था हम देखें कौन रसूल की अताअत करता है और कौन उल्टे कदम फिर जाता है। हर सहाबी ने अपने अमल से साबित किया इबादत का मरकज काबा सही, लेकिन ईमान का मरकज सैयदा फातिमा का बाबा है सलाम अलैहा। आखिरी हदीस जिसमें मैंने अपनी बात को इख्तिताम करना है। हम कहते हैं कि इश्क रसूल फर्ज है, हम कहते हैं इश्क रसूल फर्ज ऐन है। बाद हजरात कहते हैं, बड़े हजरात ने भी कहा, मेरे तहकीक इसमें मेरे इल्म में है, मैं ये नहीं कहता जिनकी ये तहकीक है वो, लेकिन अपना तहकीक तो पेश करना अपना हक बनता है ना। हमारे नज़दीक लोग कहते हैं भाई देखो ज़रा ये वाजिब के ऊपर इतना जोर देते हैं और फ़राइज़ के तरफ जोर ही नहीं देते। पहली तो अपनी दुरुस्तगी ये कर लें, हम सबसे पहले बताते हैं जो कहे कि मैं आशिक रसूल हूँ और फ़राइज़ पे अमल ना करे वो झूठा है, वो आशिक रसूल नहीं है। ये सब कुछ इश्क रसूल की सानवी इजहार का, ये सानवी बातें हैं और इजहार का जरिया है। इश्क रसूल में जो अव्वलन ज़रूरी है वो शरीयत मुताहरा की इत्तबा ज़रूरी है। जो इश्क का दावा करे और फराइज़ पे अमल ना करे वो झूठा है। लेकिन जिस शरारत में तुम कहते हो ना कि इश्क रसूल तो वाजिब है, इसमें इतना जोर देने की जरूरत नहीं, फराइज़ पर ही जोर दो, तो सुनो हमारे नजदीक इश्क रसूल फर्ज है और सिर्फ फर्ज ही नहीं, हमारे नजदीक इश्क रसूल फर्ज है। और इसको मैं तबरानी की हदीस से साबित करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने ईमान का मयार किसे बनाया है? सहाबा इकराम को बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा की, नमाज असर मेरे आका ने अदा की, हज़रत अली को किसी काम से भेजा, हज़रत अली वापस तशरीफ़ लाते हैं, वापस आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला कायनात हाजिर होते हैं। हुजूर ने फरमाया अली मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ, बैठो मैं आराम करूँगा। हज़रत अली हुजूर की बारगाह में बैठते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपना सर अनवर अली की गोद में रखते हैं। यह आखिरी हदीस है, इसमें तवज्जो बहुत ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना सर अनवर हज़रत मौला कायनात की हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में रखते हैं और आराम फरमा रहे हैं। वहाँ हज़रत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी और नमाज का वक्त तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है। हज़रत अली ये वो अली हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। और ये भी याद रखना लाहौर वालों, अली का मलंग भी वही है जिसकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये वो अली हैं जिनकी ज़िंदगी में नमाज कज़ा नहीं हुई। लेकिन आज रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, असर नहीं पड़ी और सूरज है कि डूबता चला जा रहा है, गुरूब की तरफ जा रहा है, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और ज़ाहिरन असर की नमाज का वक्त निकल गया, ज़ाहिरन असर कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। अब यहाँ तक आपने बात सुनी होगी, यहाँ रुक के मैं अपनी बात साबित करना चाह रहा हूँ। शरीयत का एक कानून है और वो कानून ये है, उलमा यहाँ बैठे हैं, पीछे भी उलमा तशरीफ फरमा है। शरीयत का ये कानून है कि जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आएगा ना तो वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। कभी यह नहीं किया जाएगा कि आप वाजिब के चक्कर में फर्ज छोड़ दें। अगर ये मुकाबले में आ जाएंगे, वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर में फजर पे आपकी आखिरी वक्त पे आंख खुली है, बिल्कुल सिर्फ 2 रकत पढ़ने का वक्त बाकी है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त आप सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, फिर उस वक्त आप 2 फर्ज पढ़ेंगे। जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आएंगे, वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। अगर इश्क रसूल सिर्फ वाजिब है तो नमाज तो फर्ज है ना, तो क्या हजरत अली को शरीयत का ये मसला नहीं पता था कि जब फर्ज और वाजिब मुकाबले में आ जाएं तो वाजिब को तर्क करो और फर्ज को अदा करो? वहां नमाज को कज़ा होने दिया, लेकिन इश्क रसूल को फौकियत दी। रसूलुल्लाह के आराम में खलल न डाला, रसूलुल्लाह को ना उठाया, यह इश्क रसूल था। वो जो कज़ा हो गई वो नमाज वो फर्ज थी। अली ने साबित किया कि इश्क नमाज फर्ज है लेकिन इश्क रसूल फर्ज है। अगर इश्क रसूल सिर्फ वाजिब था तो बाअदब तरीके से हजरत अली अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह जरा उठिए, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, वाजिब के चक्कर में फर्ज जा रहा है। हजरत अली ने सूरज को तो गरूब होने दिया, लेकिन इश्क रसूल में रसूलुल्लाह को ना उठाया। हजरत अली ने साबित किया इश्क रसूल फर्ज ऐन है।
है। और आला हजरत ने कहा मौला अली ने वारी आपकी नींद पे नमाज, वो भी असर जो आला खतर की है, साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है, असलुल असूल बंदगी उस्ताद वर, बंदगी उस्ताद वर की है। लेकिन फिर बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। हुजूर ने अपनी आंख मुबारक को खोला, फरमाया अली नमाज का क्या हुआ। या रसूल अल्लाह सूरज तो गुरूब हो गया। अब यहाँ मेरे शेख ने जब ये हदीस पढ़ाई और उन्होंने अपने शेख हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान से जब ये हदीस पढ़ी तो कहा कि अली जुबान हाल में बोले कि मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो शुमार ना थे नमाज में। या रसूल अल्लाह जाहिरन वक्त तो निकल गया, सूरज तो गुरूब हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया सूरज की गोया के जुर्रत, गोया के सूरज की जुर्रत के अली ने नमाज नहीं पढ़ी और डूब गया। दुआ के भी अल्फाज मौजूद है, लेकिन हजरत जाबिर से जो मरवी है जो तबरानी में मौजूद है, उमर शम्स के अल्फाज मौजूद है हजरत जाबिर से। हुजूर ने सूरज को हुक्म फरमाया और हुजूर के अपने हुक्म पे सूरज उल्टे कदम फिरता है और अली वक्त में नमाज अदा करते हैं। इश्क रसूल सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि इश्क रसूल फर्ज ऐन है। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत में पक्का रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत का पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है, हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात है, हमारे मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अपने आप को, अपने मसलक को, अपने तशख्खुस को, अपनी सैकड़ों साल तारीख को दश्त में रख के दूसरों के हवाले न कर दो। हमारी निस्बतें अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा मसलक एक है और उसका नाम एक है, वो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। बाकी आगे हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत में बरेलवी लिखाया जाए, हजरत मुजद्दिद की अकीदत में मुजद्दिदी लिखाया जाए, हजरत ताता साहब की अकीदत में हजवेरी लिखाया जाए, वो सब कुछ वजह है, लेकिन हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। अगर कोई तुम्हारा नाम खींचना चाह रहा है और कैप्चर करना चाह रहा है तो उसको ये इजाजत मत दो। हमारे मसलक का एक नाम है, वो अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह ताला हमें हमारे इस अकीदे पे कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मामले में गैरतमंद रहने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप अहबाब को इस महफिल के इनकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंशाअल्लाह आलमी जश्न आमद रसूल का ईदगाह में इनकाद होगा, जिसमें इंशाअल्लाह हज़ारों हज़ारों की तादाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम शरीक होंगे। आप हजरात भी तशरीफ़ लाना चाहें तो मेरी तरफ से दावत कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल और वफादार रखे।